वेलकम बैक दोस्तों। आज की स्पेशल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज वाले इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 4 ऐसी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के ऊपर जो कि सबसे ज़्यादा लोगों की वॉच लिस्ट में रहती है या फिर लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करके चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 4 जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है वो है बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एसबीआई कार्ड्स और आईआरसीटीसी। तो दोस्तों ये जो 4 स्टॉक है सबसे कॉमनली इन्वेस्टेड और वॉच लिस्ट में रखे जाने वाले स्टॉक है। तो इसी के ऊपर मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाला हूँ। मैं आप लोगों को ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स बताने वाला हूँ, इनके सपोर्ट, इनके रेजिस्टेंस बताने वाला हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे 18 मई 2020 यानी मंडे की ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो ये वाला पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन 4 में से कोई भी एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो या कोई भी कंपनी आपके वॉच लिस्ट में है तो ये पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, अब देर ना करते हुए इनको एक एक करके इनकी चार्ट्स को खोलते हैं और इनके सपोर्ट, इनके रेजिस्टेंस जानते हैं ताकि आप लोगों की ट्रेडिंग में एक हेल्प मिले, आप लोगों को एक पर्सपेक्टिव मिले, एक व्यू मिले कि आप लोगों को कहाँ एंटर करना चाहिए ताकि आपको बॉटम प्राइस मिले और कहाँ एग्जिट करना चाहिए ताकि मोस्ट पॉसिबल प्रॉफिट जो है आप लोगों को मिल पाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को भी आप ज़रूर से लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे पहले स्टॉक की जो कि है बजाज फाइनेंस। दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों को जितने भी स्टॉक दिखाया है उसका आर्ली चार्ट मैंने आप लोगों के सामने रखा है क्योंकि यहाँ पर हमें हर घंटे की गतिविधि इस चार्ट में रिफ्लेक्ट होती हुई दिखती है। तो यहाँ पर मैंने बजाज फाइनेंस का आर्ली चार्ट लगाया है आप लोगों के सामने। यहाँ पर हर चार्ट में एक चीज़ सिंपल है और सॉर्टेड है कि यहाँ पर मैंने दो ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ किया है सारे ही चार्ट में। पहला जो होगा ऊपर वाला ट्रेंड लाइन जिसे हम एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन कहते हैं और नीचे वाला जो ट्रेंड लाइन होगा उसे एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन हम कहते हैं। सपोर्ट ट्रेंड लाइन हमें सपोर्ट बताता है और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस बताता है। तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ये चीज़ सिंपल है, आप लोगों को सपोर्ट में बाय करना है और रेजिस्टेंस में सेल कर देना है। हो सकता है वो रेजिस्टेंस ऊपर टूट जाए बट एज ए ट्रेडर आप लोगों को अपना प्रॉफिट भी बांध कर रखना है और जो स्टॉप लॉस है उसको भी अपने कंट्रोल में रखना है। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए आपका रेजिस्टेंस और आपका एग्ज़िट लेवल आपके एंट्री से पहले ही निश्चित हो जाना चाहिए और यही एक सिंपल और सफल ट्रेडर की निशानी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस स्टॉक की सपोर्ट की तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे सब पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पर जो स्टॉक का कैंडल है वो इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। आप देखिए इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन बहुत सारे इंस्टेंसेस में, बहुत सारे जगहों में इस कैंडल्स को सपोर्ट दे रहा है। आप देखिए इन सारे पॉइंट्स पे सपोर्ट दिख रहा है तो इसीलिए इसे एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन हम कहते हैं। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को प्रीवियस कैंडल की सपोर्ट प्राइस बताऊं तो ये निकल के आता है कुछ 2075 रुपीज़ के आसपास। तो अगर हम इस कैंडल की बात करें तो यहाँ पर जो सपोर्ट था 2075 रुपीज़ के आसपास का सपोर्ट था। तो फॉर दिस पर्टिकुलर पीरियड जो 2075 रुपीज़ का जो लेवल रहेगा वो एक सपोर्ट लेवल रहेगा। एक बात को अपनी ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा और जो प्रीवियस कैंडल की सपोर्ट है वो 2075 के आसपास है। और अगर हम करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 2086 के आसपास की करंट मार्केट प्राइस है। तो इसे हमें ये पता चला कि 2075 का जो मार्क है उसे स्टॉक छूकर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो सपोर्ट जो था उससे सपोर्ट लिया जा चुका है और अब धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। प्रीवियस अगर हम 5 कैंडल्स की बात करें तो ऊपर में अगर हम रेजिस्टेंस चेक करें तो रेजिस्टेंस कुछ निकल कर आता है 2206 के आसपास। तो यहाँ पर आप लोगों को एग्जिट करना है और करंट मार्केट प्राइस में अगर आप ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप ऐड भी कर सकते हैं। बट ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस रहेगा जहाँ से स्टॉक ऊपर को जाने के लिए असफल हो रहा है तो वो लेवल है 2206 के आसपास। आप ये भी चेक कीजिएगा जो रेजिस्टेंस है धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है और ये लिखेगा कि जो ट्रेंड लाइन है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो इससे हमें ये पता चला कि जो रेजिस्टेंस है वो भी नीचे की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। तो करंट
रेजिस्टेंस की बात करें तो 2206 रुपीज़ का करंट रेजिस्टेंस है। तो ये दोनों ही लेवल्स आप लोगों को, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही लेवल्स को आप लोगों को ध्यान में रखकर चलना है। तो यही थी बजाज फाइनेंस की सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम दूसरे स्टॉक की बात करते हैं जो कि है बजाज फिनसर्व। दोस्तों बजाज फिनसर्व के लिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को डेली चार्ट लगाया है, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत बढ़िया सपोर्ट डेली चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा था। और आप देखिए ये जो नीचे वाला सपोर्ट ट्रेंड लाइन है उसको बहुत मल्टीपल टाइम्स स्टॉक ने क्लिक किया है, स्टॉक के प्राइस ने क्लिक किया है और नीचे जाने में असफल रहा है। तो बहुत बढ़िया सपोर्ट जो है वो नीचे वाले ट्रेंड लाइन में आप लोगों को दिखेगा। और ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है टू बी प्रिसाइज 4500 रुपीज़ के आसपास है। तो जो 4500 रुपीज़ का सपोर्ट है वो बहुत बढ़िया है। और ऊपर में अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो बहुत बार, करीब 5 बार स्टॉक के प्राइस ने उस ट्रेंड लाइन को क्लिक किया और ऊपर जाने में असफल रहा। तो ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो 5000 रुपीज़ के आसपास है। तो नीचे 4500 और ऊपर 5000 रुपीज़ का 500 रुपये का जो रेंज है वो आप लोगों के लिए ट्रेडिंग के लिए रहेगा। और आप देखिए 5000 का जो रेंज है उसको एक बार स्टॉक ने छुआ है और देखिए जो प्रीवियस 3 डे का कैंडल है वो नीचे आते हुए दिख रहा है। उससे ये पता चल रहा है कि स्टॉक वापस घूमकर नीचे की तरफ जा रहा है। और आप लोगों को नीचे के लेवल्स तो अब पता ही है कि कहाँ से सपोर्ट वापस आप लोगों को आते हुए दिखेगा। तो यहाँ पर जो राय रहेगी वो शॉर्ट की रहेगी और यहाँ पर 4500 तक आप लेवल्स जो होंगे वो देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप वॉल्यूम भी चेक कीजिए प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में तो वॉल्यूम भी कम होती हुई दिख रही है। तो इसे ये लग रहा है कि स्टॉक वापस से एक रिवर्सल दिखा रहा है और नीचे में जो लेवल्स रहेंगे वो 4500 रुपीज़ के रहेंगे। दोस्तों ये होगी बजाज फिनसर्व की बात। अगर अब हम बात करें थर्ड स्टॉक की जो कि है SBI कार्ड की, तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए नीचे के ट्रेंड लाइन में भी बहुत सारा सपोर्ट हुआ था स्टॉक का और सपोर्ट लेने में भी सफल रहा स्टॉक। और यहाँ पर आप देखिए जो करंट मार्केट प्राइस है 539 रुपीज़ के आसपास, जो कि सपोर्ट के बिल्कुल करीब है, जो कि है 537 रुपीज़ के आसपास। यानी कि सपोर्ट जो है स्टॉक का वो 537 रुपीज़ के आसपास है। ऊपर में आप देखिए रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को, तो 3-4 बार ऐसा हुआ कि स्टॉक के प्राइस ने वहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की बट असफल रहा और नीचे की तरफ वापस से बहुत डाउनसाइड देखने को मिला था हमें। तो करेंटली अगर हम रेजिस्टेंस को चेक करें तो अभी का जो रेजिस्टेंस निकल के आता है वो 560 रुपीज़ के आसपास का है। यानी कि अगर आप देखिए सपोर्ट लेवल से रेजिस्टेंस को तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर है और स्टॉक अभी सपोर्ट के आसपास है। यानी कि बहुत बढ़िया ट्रेडिंग रेंज आप लोगों को आते हुए दिखेगी। करीबन हम माने तो यहाँ पर 20 रुपये के आसपास की ट्रेडिंग रेंज निकल कर आती है और आप 560 रुपीज़ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से जो एक ट्रेड है वो लेकर चल सकते हैं। तो दोस्तों ये SBI कार्ड की बात ही, आप लोगों को सपोर्ट भी मैंने बताया, रेजिस्टेंस भी मैंने बताया और ये दोनों के बीच में एक ट्रेडिंग डिफरेंस को आप लेकर एक ट्रेड बना सकते हैं। तो अब बात करें IRCTC कंपनी की, तो यहाँ पर तो इसमें भी आप लोगों को बहुत बढ़िया ट्रेडिंग रेंज देखने को मिलेगा। स्टॉक जो है बिल्कुल सपोर्ट के पास में है, जो कि है 1325 रुपीज़ के आसपास। करंट मार्केट प्राइस है 1330 रुपीज़ के आसपास। 5 रुपये नीचे की सपोर्ट है। तो सपोर्ट जो रहेगा वो आप लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा। और यहाँ पर जो ऊपर में आप लोगों को टारगेट्स देखने मिलेंगे, जो कि रेजिस्टेंस है हमारा, वो है 1500 रुपीज़ के आसपास। तो नियरली अबाउट 170 रुपीज़ का अपसाइड आप लोगों को देखने को मिल सकता है IRCTC में। बट मैं आप लोगों को ये भी बोलूँगा कि एक न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक है, ये आप लोग को मानना ही होगा क्योंकि न्यूज़ के बल पे ही ये स्टॉक चलता है। IRCTC की ट्रेन्स जो होती हैं उसके चलने का न्यूज़ आता है तो ये स्टॉक अपर सर्किट लगाता है और उसके बंद होने का या उसके कैंसिल होने का जो खबर आता है तो स्टॉक जो होता है वो स्टॉप लॉस हिट करता है। तो दोस्तों विथ दिस कीपिंग इन माइंड तो आप लोगों को वैसे ही ट्रेड लेना है स्टॉक के अंदर। तो दोस्तों यही दो रेंज है जो कि है 1325 और 1500 का रेंज, उसमें आप लोगों को स्टॉक जो होगा वो ट्रेड होता हुआ दिखेगा। तो यही 4 स्टॉक थी और इनके जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो आप जान चुके हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली ही आप लोगों को ट्रेडिंग करके चलना है। तो यही थी मेरी व्यूज़। हो सकता है आपका एनालिसिस कुछ और हो तो उसे भी मैं सल्यूट करता हूँ। तो यही वीडियो थी जो कि मैंने इन चारों ही स्टॉक पे पोस्ट किया है। अगर आप लोगों को पसंद आया तो इसे एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।